इलॉन बोलते हैं कभी भी नई चीजें ट्राई करने से डरो मत। इलॉन मस्क एक बहुत हार्ड वर्किंग इंसान है। इलॉन ने अपना 47वां बर्थडे 24 घंटे काम करके ही सेलिब्रेट किया था। क्यों इसको नंबर 1 में नहीं आना चाहिए और उस पोजीशन को डिजर्व करता है। हम हमारे बर्थडे पे पार्टी करते हैं, शराब पीते हैं और भी बहुत कुछ करते हैं, पर इस बंदे ने काम करके ही अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया। 10 साल की एज में उन्हें पहला कंप्यूटर दिया गया और इलॉन उस टाइम कोडिंग करना भी सीख गए, कैसे प्रोग्रामिंग करते हैं ये वो सब। और 12 साल की एज में आते आते उन्होंने एक वीडियो गेम बनाया और उस वीडियो गेम को उस टाइम $500 में बेच दिया। उस एज में बच्चों को कुछ भी पता नहीं होता है, पर इस बंदे ने तो उस टाइम $500 कमा लिए थे। इलॉन मस्क एक साथ में 4 कंपनी चलाते हैं, जैसे कि टेस्ला, स्पेसएक्स, न्यूरोलिंक एंड द बोरिंग कंपनी। हमको एक चीज भी संभाली नहीं जाती। इलॉन को एक इंटरव्यू में एक बंदे ने सवाल किया कि आप दुनिया के रईस इंसान कैसे है, कुछ सीक्रेट्स हमको भी बताओ। इलॉन बोलते हैं मैं गोल सेट करता हूँ अगले 10 साल का, और वो गोल्स 1 साल में कैसे कर सकता हूँ ये सोचता हूँ और वो कर भी देता हूँ। इलॉन एक चीज को 10 एंगल से देखते हैं, कैसे उस चीज को किया जा सकता है। इलॉन मस्क बोलते हैं कि मुझे एक घर साफ करने के लिए 6 महीने लगेंगे, तो यकीनन आपको घर साफ करने के लिए 6 महीने ही लगेंगे। और फिर आपने ठान लिया कि ये घर मैं एक दिन में ही साफ कर लूंगा, तो आप एक दिन में ही कर लेंगे। सब माइंडसेट का गेम है। टेस्ला में काम करने के लिए आपको कोई भी डिग्री या कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं लगता। इलॉन कहते हैं कि स्कूल एजुकेशन आपको रिच बना दे, इसकी कोई गारंटी नहीं। आपका इंटेलिजेंस ही आपको सफल बना सकता है। इलॉन कहते हैं कि आगे के बारे में सोचो, फ्यूचर में क्या होने वाला है वो आपको पहले ही पता होना चाहिए। इलॉन कभी भी कुछ भी काम को टालते नहीं। एक बार टेस्ला का मशीन खराब हो गया था, जिससे गाड़ियां बनती है वो टूल जो सिर्फ फ्रांस में मिलता है। तो एक बंदे ने बोला आप ऑर्डर डालिए, 2 दिन में आपको टूल मिल जाएगा जिससे आपकी फैक्ट्री चल सकती है। इलॉन बोले नहीं, मैं 2 दिन नहीं रुक सकता, कुछ भी हो काम नहीं रुकना चाहिए। इलॉन ने अपना प्राइवेट जेट निकाला, फ्रांस गए, शाम तक टूल लेके वापस आए और काम चालू किया। 2006 में यूएस गवर्नर को अपना टाइटन 4 लॉन्च करना था और सेम टाइम इलॉन मस्क को भी अपना फाल्कन 1 लॉन्च करना था। तो यूएस गवर्नर ने इलॉन को कहा कि आप अपना लॉन्च जो है वो डिले कर दीजिए, बिकॉज हम अपना लॉन्च करना चाहते हैं। पर इस बंदे को तो उसी टाइम लॉन्च करना था और उसी टाइम ये बंदा स्पेसिफिक आयरलैंड चला जाता है, वहाँ से परमिशन लेके चला आता है और यूएस गवर्नर के लॉन्च से पहले ही अपना लॉन्च कर देता है। दुनिया का सबसे टफेस्ट काम होता है रॉकेट साइंस, जो कि इलॉन ने किताबें पढ़ पढ़ के सीखा है। पेपैल बेचने के बाद इलॉन के पास बहुत पैसे आए थे, अभी इन्हें पूरा करना था अपना स्पेस ट्रैवल का सपना। रॉकेट खरीदने के लिए यह बंदा रशिया चला जाता है। रॉकेट का नॉन नेगोशिएबल 8 मिलियन का प्राइस सुनकर यह बंदा वापस खाली हाथ चला आया। उसी टाइम इलॉन ने डिसीजन लिया अब तो रॉकेट मैं खुद ही बनाऊंगा। बहुत लोग 10 बुक्स पढ़कर 4-5 बातें सीखते हैं और 2-3 अप्लाई करते हैं। इलॉन 100 किताबें पढ़ते हैं और उससे अनगिनत बातें सीखते हैं और सारे अप्लाई कर देते हैं। इलॉन ने बुक्स को पढ़ पढ़ के और एक्सपेरिमेंट को कर करके 2006 में अपना पहला रॉकेट बनाया, वो भी फेल हो गया। 2007-2008 में फाल्कन 2 और फाल्कन 3 भी फेल हुए। लगातार 3 फेलियर्स की वजह से इन्वेस्टर्स का कंपनी के ऊपर से भरोसा उठ गया था। यह बहुत टफेस्ट फेज था उनके लाइफ का। एक तरफ इन्वेस्टर्स पैसा देने से मना कर रहे थे और उसी वक्त उनका अपने वाइफ से डिवोर्स भी हो गया था, मतलब फाइनेंशियली भी गए और इमोशनली भी गए। ये बंदा उठा और काम करने लगा, एक बार और कोशिश करने लगा। सब पता था अब फेल हुआ तो सब बर्बाद हो जाएगा। इलॉन मस्क कभी भी ये गिल्ट में नहीं रहना चाहते थे कि उनके पास में एक मौका था और उन्होंने वो मिस कर दिया और सब प्लानिंग करके फाल्कन 4 खड़ा कर दिया और ये रॉकेट सक्सेसफुली लॉन्च भी हुआ। इलॉन ने टेस्ला, स्पेसएक्स, सोलोसिटी, न्यूरोलिंक और हाइपरलूप ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट एक साथ संभाले हैं। इलॉन मस्क भले ही 10 कंपनी चलाते हैं, पर उनके प्रायोरिटीज में 2 ही कंपनी आती है, स्पेसएक्स और टेस्ला। इलॉन अपना 80% टाइम स्पेसएक्स और टेस्ला में देते हैं और बाकी 20% टाइम बाकी कंपनीज में देते हैं। जब भी आप बिना प्लानिंग के काम करोगे तो आपको 40 घंटे के काम को करने के लिए 60 घंटे लगेंगे। टाइम बचाने के लिए इलॉन ब्रेकफास्ट भी नहीं करते, रास्ते में जाते वक्त ही कॉफी लेते हैं, वो भी गाड़ी में। टाइम बचाने के लिए बहुत से मेल के रिप्लाई इलॉन वॉशरूम में ही देते हैं। ट्विटर खरीदने के बाद इलॉन को लगा कि उन्हें ट्विटर के लिए इतने लोगों की जरूरत नहीं है, तो उन्होंने उनके मेन टीम से बोला कि मुझे ट्विटर में ऐसा कोई भी इंसान नहीं चाहिए जिसने मजाक में ही सही पर मेरे बारे में कुछ भी बुरा कहा हो। मैं चाहता हूँ कि ट्विटर के सारे एम्प्लॉयज के सोशल मीडिया अकाउंट चेक करो, इवन की जो ट्विटर में इंटरनल टीम एक दूसरे को मैसेजेस करते हैं उन मैसेजेस को भी पढ़ो। कीवर्ड लगाओ कि इन लोगों ने मेरे बारे में बुरा लिखा हो। ये फिल्टर लगाने स्टार्ट किए और लोगों की एक लंबी लिस्ट बन गई जिन्होंने मस्क के बारे में कुछ न कुछ तो बुरा लिखा था। मेन टीम ने इलॉन को पूछा क्या तुम चाहते हो कि क्या हम ये मैसेजेस एम्प्लॉयज को दिखाएं और उनसे पूछे कि इन्होंने ये क्यों लिखा। इस पर इलॉन ने बोला कोई जरूरत नहीं है इनसे पूछने की, सबको निकाल दो। और बहुत लोगों को ट्विटर से जॉब छोड़नी पड़ी। इलॉन से बहुत कुछ बातें सीखने को मिलती है। पहला है रिस्क लेने से कभी भी डरो मत, दूसरा है खुद पे विश्वास करो, तीसरा है टाइम की वैल्यू करो, चौथा है डीप विजन रखो। सफल होने के लिए आपकी डिग्री इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका इंटेलिजेंस ही आपको सफल बना सकता है। छठा है कभी भी काम को टालो मत और लास्ट है क्विक डिसीजन लेने में माहिर बनो।